नमस्कार। पिछली क्लास में कुछ बच गया था, उसको हम लोग अब आगे थोड़ा देखते हैं। हम लोगों ने हिंदू कोड बिल पर बहुत सारी बातें की और हम लोगों ने इस बात को भी देखा कि हिंदू कोड बिल एक बार में नहीं, उसको कई हिस्से करके फिर दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया। और जैसा कि मैंने कहा, हिंदू कोड बिल को कई भागों में विभाजित किया गया। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट सबसे पहले लाया गया 1955, फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी उत्तराधिकार नियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट ये भी 1956 है, और लास्ट वाला है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये भी 1956। हम लोगों ने पिछली क्लास में हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में सब कुछ देख लिया। हम लोगों ने यह देखा कि अब आप बहु विवाह नहीं कर सकते हैं, या कोई पत्नी कई पुरुषों से विवाह नहीं कर सकती है, तो मोनोगैमी आ गया, नहीं तो सजा हो जाएगी। बहुत सारी बातें थी। हम लोगों ने यह भी देखा कि यह केवल हिंदुओं के लिए था, और हिंदुओं में सिख और जैन और बौद्ध हिंदू लेकर के ये सब समाहित है, बाकी कोई और नहीं। बहुत सारी बातें इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में की भी, आपको देखना हो तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट अदर धर्म के लिए नहीं था, जैसे क्रिश्चियन, पारसी या जूइस यानी यहूदी, या कहा जाए मुस्लिम्स के लिए नहीं था, और ये ट्राइब्स के लिए भी नहीं है। अब हम लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट आने से पहले एक छोटा सा पहले है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इस पर एडॉप्शन मतलब गोद लेना। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हिंदू वर्ड को डिफाइन ही किया गया है इस वाले में, तो हिंदू का मतलब हो गया था, जैसा मैंने आपसे कहा, हिंदू भी होंगे, हिंदू होगा, जैन होंगे, बौद्ध होंगे और सिख होंगे, इन सबको हिंदू कहा गया। तो इनके एडॉप्शन का रूल है। भारत में ध्यान रखेंगे, भारत में सिर्फ इन्हीं लोगों को बच्चा गोद लेने का अधिकार है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी या पारसी में नहीं है। और ऐसा शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि उनके पर्सनल लॉज में इसका कोई क्लॉज कभी रहा नहीं, इसलिए इसका एडॉप्शन नहीं हो पाया। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, बड़ा रोचक सा तथ्य है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के बारे में एक दो बातें आप जान लीजिए। वो यह है कि कोई भी हिंदू जो पति पत्नी है वह बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि यदि पहला बच्चा सन है तो आप गोद सन को नहीं ले सकते हैं, उसी सेक्स के बच्चे को आप नहीं ले सकते हैं, आपको डॉटर लेना पड़ेगा। सेम सेक्स का आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पता चला लोग लड़की लड़की ले रहे हैं या लड़का लड़का ले रहे हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा बात, यहां पर यह भी ध्यान रखा गया कि कोई अनैतिक कार्य न हो जाए, इसलिए यदि कोई सेम सेक्स का व्यक्ति गोद लेना चाहता है, मतलब कोई पुरुष या महिला, बेसिकली पुरुषों के लिए कहा गया कि यदि वो सेम सेक्स के अपोजिट सेक्स के बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, दोनों के बीच एज का जो गैप होगा वो 21 वर्ष होना जरूरी है, यानी 21 साल का गैप हो। पता लगा कोई और काम के लिए, आप समझ सकते हैं मेरी बातों को। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, वो यह है कि इसको आप समझ गए। मेंटेनेंस का यहां पर जहां तक बात है, इसको बात जान लीजिए, 18 साल होने तक वह उसी को मेंटेनेंस का पूरा अधिकार, जो गोद लिया है उसी को होगा। उसका अधिकार मैंने कहूंगा राइट्स, ड्यूटी है कि उसको करेंगे। 18 साल के बाद चूंकि बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो वो अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, तो वहां पर गार्जियनशिप एक्ट चल नहीं पाता है। अभी हम लोग आएंगे गार्जियनशिप एक्ट में तो पढ़ेंगे हम लोग। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखिए, कई बार मुद्दे उठाए गए कि किसी और धर्म के लोगों को क्यों नहीं लाया जाए इसके अंतर्गत, क्योंकि हो सकता है कोई माता और पिता किसी ऐसी बीमारी से, असाध्य बीमारी से लड़ रहे हो जिस कारण से उन्हें बच्चा ना हो रहा हो, तो क्या उनको बच्चा गोद देने का अधिकार नहीं है? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, ऐसा ही एक शबाना हाशमी का केस आया था। शबाना हाशमी का केस आया था, और इस केस में जजमेंट दिया गया। जजमेंट यह दिया गया कि मुस्लिम्स भी यानी कि अब गोद ले सकते हैं, यानी अदर धर्म के लोग भी गोद ले सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बेसिकली एक क्लॉज डाला गया, वह था कि ये जो गोद लेंगे वो इस एक्ट में तो ले नहीं सकते हैं, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत, इसके तहत में नहीं, ये ले सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन
ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। तो यहां पर याद रखेंगे कि अदर देन हिंदू यदि किसी को गोद लेना चाहते हैं तो उन्हें इस एक्ट के अंतर्गत बच्चा गोद ले सकते हैं, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। और इसको भी बाद में अमेंड करके इस हिसाब से अमेंड किया गया, तब जाकर ये गोद ले सकते हैं। 2015 में इसका अमेंडमेंट हुआ, यानी इसका संशोधन हुआ, और इस संशोधन के बाद ये ऐसे रूप में आया जब कोई अदर कास्ट, अदर रिलीजन का व्यक्ति गोद ले सकता है। यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि यदि कोई बच्चा अनाथ है, बेसहारा है, तो गोद ले सकता है, लेकिन वह इस एक्ट के तहत लेगा। जैसे मैंने आपसे बताया था कि हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं के लिए है, यानी सिख हिंदू शादी कर रहे हो या बौद्ध जैन आपस में कर रहे हो, या हिंदू वाले किसी इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हो, इन सब पर तो ये एक्ट चलेगा। लेकिन यदि हिंदू और मुसलमान एक्ट यदि शादी कर रहे हैं तब क्या होगा? तो मैंने कहा था ना कि उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट, इसको 1954 में सही से लागू किया गया। 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट में हिंदू और मुस्लिम या दो धर्म के व्यक्ति शादी कर सकते हैं। उसी ढंग से यदि बच्चा गोद लेना है तो आपको इस एक्ट में जाना पड़ेगा, न कि इस एक्ट में। अब आप समझ गए बात को। अगला आइए, अगला जो हम लोगों ने देखा, हिंदू, इस पर आ जाते हैं। पहले हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ये 1956 में आया था। पहला बात है कि माइनर किसको माना जाए, इसमें बात बोली गई। इसमें कहा गया कि 18 साल से यदि कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसको माइनर माना जाएगा, उसको बच्चा माना जाएगा। और उसका गार्जियन कौन होगा? उसका गार्जियन प्राथमिक रूप से पिता होगा और सेकेंडरी रूप से माता होगी। यदि पिता नहीं है तो माता। तो यहां पर यही बात है, इसमें कोई लाख कपेट की बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात। यानी कि हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट का मतलब यह हुआ कि पिता को हमेशा अपने पुत्र का गार्जियन के रूप में माना जाएगा। और दूसरा पॉइंट, यहां पर यह भी बात कहा गया कि यदि पिता नहीं है तो मदर को माना जाएगा सेकेंडरी। लेकिन यहां पर यदि मान लेते हैं कोई अवैध संबंधों से कोई बच्चा पैदा हो गया, तब क्या कहा जाए? तब उसमें माना गया कि यदि कोई अवैध संबंध से बच्चा पैदा होता है तो वहां पर ध्यान रखेंगे, मां प्राथमिक गार्जियन मानी जाएगी और सेकेंडरी गार्जियन हो जाएगा पिता। ठीक है, तब आप समझ सकते हैं। यहां पर आप एक बात ध्यान रखेंगे, वह यह है कि जो मां है, यानी जो पत्नी होती है, उसके गार्जियन के रूप में पति को माना गया है। यह भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं, लास्ट पॉइंट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। यह भी 1956 में आया। हिंदू सक्सेशन एक्ट पर जाने से पहले हम लोग कुछ और बातों को देख लेते हैं। एक बार जरा एक चर्चा कर लेते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट का मतलब हुआ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जो मैंने आपसे कहा था 1956 में आया था। देखिए, आपने पढ़ा, हमने आपको बताया था कि 1937 में देशमुख एक्ट आया था और इसमें महिलाओं के विमेंस का प्रॉपर्टी राइट दिया गया। प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें क्या बातें थी? इसमें विधवाओं को तो पति का अधिकार दिया गया। ये तो मैंने आपसे कहा कि विधवा यदि है तो उसको पति की संपत्ति पर अधिकार होगा। दो भाई है, यदि कोई पति का मृत्यु हो गया तो ऐसा नहीं है कि जो उसका भाई है उसके सारी संपत्ति ले लेगा। जो विधवा होगी वो अपने पति की संपत्ति, सॉरी पति है, पिता मैंने लिख दिया, पति। एक मिनट फिर से लिख देता हूं, विधवा पति। और ये किससे कहा था? 1937 देशमुख एक्ट से। एक बात इसमें और भी कहा गया कि महिलाओं को भी अधिकार दिया गया। मैंने कहा स्त्री धन पर ऑब्सोल्यूट अधिकार दिया गया
और बाकी संपत्ति पर भी अधिकार दिया गया। ऐसा नहीं था कि बाकी पर नहीं दिया गया, इसी एक्ट में बाकी पर भी दिया गया, लेकिन लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है कि वो इसका यूज कर सकती हैं लेकिन बेच नहीं सकती। तो एक एक्ट आपने यहां पर देखा। लेकिन ये जो अब जो आया हिंदू सक्सेसर एक्ट, इसमें क्या हुआ, क्या इसमें क्या किया गया? तो याद रखेंगे, मोर एंड लेस भारत में जिस हिंदू सक्सेसर एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया उसका बहुत बड़ा बेस को माना गया मिताक्षरा। मिताक्षरा को माना गया। मिताक्षरा के लेखक थे वी ज्ञानेश्वर। और आपको पता होगा कि याज्ञवल्क्य पर टीका लिखा था, कमेंट लिखा था वी ज्ञानेश्वर ने, जिसका नाम था मिताक्षरा। और मिताक्षरा में जो बातें थी उसको बहुत हद तक भारत के कई भागों में फॉलो किया भी जा रहा था। वैसे भारत में दो, एक तो वी ज्ञानेश्वर, यदि मैं याज्ञवल्क्य का कहूं तो याज्ञवल्क्य का एक कमेंट तो मिताक्षरा है, दूसरा एक और भी था दाय भाग, जिसको जिमूत वाहन ने लिखा। यहां पर कुछ बातों को मैं स्पष्ट कर दूं, वो यह है कि दाय भाग हिंदू सक्सेसर बिल आने से पहले इसके जो उपवन थे ये असम और बंगाल, यानी भारत के पूर्वी साइड में बहुत प्रचलित थे। दूसरा पॉइंट, इसका जो मुख्य बात है उस पर ध्यान दिया जाए। इसमें कहा गया था कि पुत्र शुरू से पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं होगा। यह नहीं कि पिता जीवित है और पुत्र कहे कि बंटवारा कर लीजिए। यहां पर कहा गया था कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र जो होगा, पुत्री नहीं, पुत्र उसके जायदाद का हकदार होगा, उत्तराधिकारी होगा और बांटा जाएगा। जब दो पुत्र है तो दो में, लेकिन मृत्यु के बाद। तीसरा पॉइंट यदि मैं यहां पर एक कहूं वो यह है कि इसमें पूरी संपत्ति को एकल संपत्ति के रूप में देखा गया। एकल संपत्ति क्या है सर, समझ नहीं पाए? तो अभी आपको मैं बताता हूं एकल संपत्ति क्या है। इस पर आने से पहले मैं इसको बताऊं, यहीं पर पहले बता देता हूं। यहां पर संपत्ति का कुछ बंटवारा हुआ। जैसे एक बंटवारा किया गया अर्जित संपत्ति। मान लेते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में कुछ संपत्ति को खरीदा, एक प्लॉट, दो प्लॉट खरीदा मैंने, है ना, एक या दो प्लॉट या एक दो जमीनें का खरीदा, तो ये मेरी अपनी संपत्ति है, पहला तो ये। दूसरा होता है पैतृक संपत्ति, यानी मेरे पिता, मेरे दादा ने मेरे पिता के दादा से पिता से मेरे तक पहुंची, यह हुआ पैतृक। लेकिन हां, दादा वाला खानदान, यह हुआ पैतृक। और तीसरा होता है अन्य मतलब समझो कि मां की तरफ से आया हो, नाना की तरफ से या मामा की तरफ से आपको कुछ मिल गया हो या कुछ अन्य, तो इसको अन्य में रखा गया। तो यहां पर संपत्ति का कोई एकल संपत्ति नहीं है, तीन भाग विभाजित है और यहां पर एकल है। अब आपको समझ में आ गया ना कि दाएं भाग में संपत्ति एकल है, यहां पर तीन भाग में। और यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे वो यह है कि बहुत विवाद हुआ। यहां पर मैंने जैसे कहा कि एक बात और भी है कि दाएं भाग में जैसे मैंने आपसे कहा कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र दावा करता था कि संपत्ति का अधिकार मुझे दे। यहां पर जीवित रहते हुए भी माना जा सकता है। यानी पुत्र पिता के जीवित रहते हुए ही संपत्ति का अधिकारी माना जा सकता था। मतलब वो कह सकता है कि अपने पिता को कि मुझे बंटवारा कर दीजिए, ठीक है। और यहां पर ऐसे नहीं है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे वो यह है कि दोनों में यदि कहा जाए तो स्त्रियों के जो प्रॉपर्टी पर राइट है उसको बहुत नजरअंदाज किया गया दोनों में।
शुरू से। हाँ, एक बात जरूर था कि दोनों में मां को संपत्ति का बराबर का हिस्सेदारी माना है, पुत्र के समान। यानी यदि पति नहीं है तो ऐसा नहीं कि मां को बाहर निकाल देंगे, मां का उतना ही राइट होगा, उतना ही हिस्सा होगा जितना पुत्रों का होगा। तो दोनों जगह मां को संपत्ति पर पुत्रों के बराबर अधिकार दिया गया, यहां पर ध्यान रखेंगे। लेकिन यह लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब है यानी सीमित अधिकार। सीमित का मतलब है वो बेच नहीं सकती है, वो केवल उसका यूज कर सकती है। ठीक है, यहां पर आपने समझा। एक बात ध्यान रखेंगे वो यह है, मिताक्षरा में इस बात को कहा गया वो यह है कि अर्जित संपत्ति जो भी उसको अपने जीवन काल में कोई व्यक्ति ने अर्जित की है जो अपने धन से, उसको वो किसको देगा ये उसकी मर्जी पर है। ऐसा नहीं कि पुत्र उस पर दावा कर सकता है ये मुझे ही मिले। हाँ, पिता यदि मर गया है बिना कोई वसीयत किए हुए, तब पुत्र हो सकता है उस पर दावा करें या उसके परिवार दावा करें। लेकिन अर्जित संपत्ति पिता जीवित रहते हुए किसी भी को भी दे सकता है, कोई संस्था को भी दे सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति वो किसी को नहीं दे सकता है। वो केवल और केवल अपने उत्तराधिकारी को ही देना पड़ेगा, जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए जो बात की जा रही है, वो जो एक्ट आया उसको देखा जाए। एक्ट 1956 का सक्सेशन एक्ट। मैंने एक पहले वर्ड यूज किया कि इसमें मिताक्षरा मैं पहले एक बात कह दूं कि हिंदू सक्सेसर बिल जब आया उसके बाद दायभार और मिताक्षरा वाला कोई भी क्लॉज सबको खत्म कर दिया गया कि अब ये सब नहीं माना जाएगा, ये जो कानून है उसको माना जाएगा। लेकिन फिर भी इसका बेस किसको माना गया? मिताक्षरा को माना गया। क्यों? क्योंकि इसमें भी संपत्ति का बंटवारा दो भाग में किया गया, एकल संपत्ति नहीं है। एक है सीधी सी बात, एक है अर्जित और एक है पैतृक। अर्जित में उसका पिता का चॉइस है कि वह किसको दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है। लेकिन पैतृक में उसे अपने उत्तराधिकारी को ही देना होगा। इस बात को तो पहले आप जान लीजिए। वो ऐसा नहीं कि अपने पैतृक संपत्ति जो बाप दादाओं से मिला हुआ है वो किसी को वो चाहे तो दे दे। ना 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 ना, फिल्मों में आपने सुना था ना कि मैं अपनी संपत्ति सबको दे दूंगा, संस्था को दान कर दूंगा। नहीं कर पाओगे। केवल और केवल अर्जित कर सकते हो, पैतृक संपत्ति पर नहीं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा पॉइंट, यहां पर एक बात और भी क्या किया गया उसको जरा समझिए। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट अब आइए। एक बात ध्यान रखेंगे वो यह है कि हिंदू सक्सेसर एक्ट में एक बात लिखी गई कि अर्जित और पैतृक तो है ही, एक वर्ड और भी यूज किया गया, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर लैंड है, खासकर वो पैतृक ही होता था, उसमें केवल और केवल उत्तराधिकारी पुत्र को माना गया। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। एग्रीकल्चर वाले में केवल और केवल पुत्र अधिकारी जो था पुत्रों को माना गया एग्रीकल्चर में। बाकी पर पिता की चॉइस है, और बाकी में एक तरह से कहा जाए ऑब्सोल्यूट राइट दे दिया गया। किसको? महिलाओं को, विधवाओं को, सबको राइट दिया। ठीक है, इसको भी आप समझे कि इस एक्ट में क्या किया गया। जो एक्ट आया था इसमें महिलाओं को ऑब्सोल्यूट राइट दिया गया लैंड पर। अभी तक महिलाएं क्या कर सकती थी? देशमुख एक्ट से आपको पता होगा, लिमिटेड, केवल उसका यूज कर सकती थी, बेच नहीं सकती थी। समझिए बात को, केवल यूज कर सकती थी, बेच नहीं सकती थी। अब वो बेच भी सकती है, यूज की बात नहीं रही अब केवल। इसको भी आप समझेंगे। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा पॉइंट, लेकिन 2005 में इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ। और संशोधन करके क्या किया गया कि अब एग्रीकल्चर लैंड पर भी पुत्रियों को अधिकार दिया गया।
एग्रीकल्चर लैंड पर भी पुत्रियों को अधिकार दिया गया। एक बात और भी है, जो एक्ट पहले था उसमें एक बात और भी की गई थी, एक पहले विचार यह किया गया था, वैसे पूरा प्रयास किया गया था जो हिंदू सक्सेसर एक्ट 1956 में आया, उसमें पूरा प्रयास किया तो गया था कि महिलाओं को संपत्ति से दूर रखा जाए। एक उसमें एक क्लॉज था कि भाई चाहे तो अपनी पुत्री की संपत्ति को खरीद सकता है, सॉरी अपने बहन की संपत्ति को खरीद सकता है। दूसरा पॉइंट था उसमें विवाहिताओं को संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को, विवाहिता को संपत्ति पर अधिकार नहीं था। बहनों से भाई संपत्ति खरीद सकते थे। तो बहला फुसला करके खरीदा गया जबरदस्त तरीके से। मतलब कि इस अमेंडमेंट से पहले, ध्यान रखें, हिंदू सक्सेसर जो बिल जो एक्ट था उसमें जो अमेंडमेंट हुआ 1905 से पहले, उसमें स्थिति क्या है? पहली बात तो एग्रीकल्चर लैंड पर उनका एकदम अधिकार नहीं है। जो पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति है उस पर अधिकार है, ठीक है, मान लिया अधिकार है। जो अन्य वाला पर है उस पर भी उनका अधिकार है, मान लिया अधिकार है। लेकिन किसका नहीं था? विवाहिता का कोई अधिकार नहीं था। यदि पुत्री का विवाह हो चुका है और वो दूसरे घर में जा चुकी है तो भैया वहां तो उस अपने पति का हिस्सेदारी है ही, तो यहां पर उसको अधिकार नहीं दिया जाएगा, ये बंद कर दिया गया। और यदि को अविवाहित बहन घर में पड़ी हुई है तो उसको जो संपत्ति में हिस्सा मिल रहा है एग्रीकल्चर से अलग वाला, वो भी भाई चाहे तो खरीद लेगा। ये दिक्कत बन रही थी। तो इन सब का बहुत हद तक दूरी 1905 में किया गया था संशोधन में कि पुत्रियों को तो अधिकार दिया ही गया, इसमें साफ जोड़ा गया चाहे वो अविवाहित हो या विवाहित हो। यहां पर ध्यान रखेंगे। और इसमें एग्रीकल्चर लैंड भी आ चुका है 2005 में। ध्यान रखेंगे एग्रीकल्चर जो लैंड है उसमें पुत्रियों को, चाहे वो विवाहित हो चाहे वो अविवाहित हो, उसको पूरा अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, ये बात अलग है कि कानून है जरूर ऐसा, लेकिन अभी भी जो स्त्री है वो अपने संपत्ति में अधिकार नहीं मांगती है। लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन सच्चाई है। और कई बार ये देखने को मिला है कि उन्होंने अपनी संपत्ति छोड़ भी दी। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपने देखा ये सब चीजों को, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।